हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स एकेडमी में। आज हम आप सबको मॉडर्न हिस्ट्री के जीके जो है 200 क्वेश्चन कराएंगे एमसीक्यू के रूप में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कराएंगे, जो कि कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बंगाल में देश शासन प्रणाली किसने लागू की थी? ये पूरा एनसीईआरटी का सार संग्रह है। बस इतना पढ़ लो आप, पूरा पेपर यहीं से फंस जाएगा। अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। एकदम पूरा रट लो इसको। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है क्वेश्चन नंबर एक है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, तो आप धैर्य बना के पूरा वीडियो देखिए। ये पूरा रिवीजन है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्लासी का जो युद्ध था कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757, 1764, 1772, 1782। तो जो प्लासी का युद्ध था 23 जून को 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध था कब हुआ था? बक्सर आप लोगों को पता है कहाँ पड़ता है? ऑप्शन है 1757, 1764, 1772, 1782। तो जो बक्सर का युद्ध था कब लड़ा गया था? 22 22 और 23 22 और 23 अक्टूबर को 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त भारत सेना के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और संयुक्त भारत सेना में जो थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब जो थे शुजा-उद-दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो किसका जीत हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जीत हुई थी। तो यह युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में देश शासन प्रणाली कौन सा क्वेश्चन हो जाए? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बंगाल में देश शासन प्रणाली किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग। किसने लागू की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने लागू की थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो जो कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेलेजली, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी। किस पे चलाया गया था? तो महाभियोग किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। किस पे? वारेन हेस्टिंग पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो जो सहायक संधि प्रणाली थी लॉर्ड डलहौजी, बेलेजली, विलियम बेंटिंग, कैनिंग। किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो जो सती प्रथा था उसका अंत किसने किया था? डलहौजी ने किया था, विलियम बेंटिंग ने किया था, कैनिंग ने किया था, रिपन ने किया था। तो जो सती प्रथा का अंत था वो विलियम बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो 1757 का विद्रोह था उसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, आर्थिक शोषण, राजनीतिक हस्तक्षेप, धार्मिक भेदभाव। तो क्या था?
ऑप्शन ए सही होएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, कैनिंग था, रिपन था, लेटन था। तो कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, बी.डी. सावरकर ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो किसने कहा था? बी.डी. सावरकर जी ने कहा था 18 से 57 को विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन है, अगर हमसे कुछ गलती होती है तो उसको जरूर कमेंट करके आप सब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा, ये 1885 में हुई थी। किसने किया था ये आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सब लिए गए हैं, आसान भी हैं, हार्ड भी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? महात्मा गांधी एवं दादा नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? एवं थे। कौन थे? एवं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो जो बंगाल का था विभाजन था वो कब हुआ था? 1900, 1905, 1911, 1919। बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड। तो बंगाल के विभाजन के समय जो था वायसराय कर्जन था। कौन था? कर्जन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, सॉरी 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? तो जो मार्ले मिंटो सुधार था वो 1900 कब शुरू हुआ था? 1905, 1906, 1909, 1919। कब शुरू हुआ था? 1909 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हृदयलाल, भगत सिंह, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस। तो किसने किया था? लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, एमसीक्यू के माध्यम से सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो महात्मा गांधी थे भारत कब लौटे थे? 1910, 1915, 1919, 1920। तो महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 को हुआ था। डेट क्या था? कौन सा अप्रैल था? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1922, 1928।
तो असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो जो चौरी चौरा कांड था उसके बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1927, 1928, 1930। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को आया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका अधिवेशन जो था, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936। तो किसमें किया गया था? जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उसी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो जो दांडी मार्च सत्याग्रह था 1930 में शुरू हुआ था। ये आप सबको रटा रटाया क्वेश्चन है, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 1930, 1931, 1932, 1933। तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तीन गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी ने, सरदार पटेल। तो किसने भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर जी ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूना पैक्ट जो किस किस के बीच हुआ था? तो जो पूना पैक्ट था किस किस के बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन, गांधी जी और अम्बेडकर, गांधी जी और जिन्ना, नेहरू और जिन्ना। तो किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फारवर्ड फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र ने बोस ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कभी कभी टिक गलती से दूसरे में लग जाता ऑप्शन पे, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 1940, 1942, 1945, 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी के नारा आप लोगों को याद होना चाहिए, कौन से नारे दिए थे सब। तो ये हो जाएगा करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? जो आज़ाद हिंद फौज था उसकी गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? रास बिहारी बोस जी ने किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अगर रास बिहारी बोस नहीं होगा तो भगत सुभाष चंद्र बोस को करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 1945, 1946,
1947। तो जो कैबिनेट मिशन था 1946 में भारत आया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली? तो जो भारत की आज़ादी थी कब मिली थी, ये सब तो आपको पता होगा। तो 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के। माउंटबेटन, सी गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। और उसमें क्या था? उसमें था भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा गया तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नीति। जो हड़प्पा नीति थी किसने लागू की थी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिंक ने, कैनिंग ने, रिपन ने। तो डलहौजी जो था ये हड़प्पा नीति लागू किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? जो परमानेंट सेटलमेंट था इसको किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने, बेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, बेंटिंक ने। तो किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त जो था वो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है किसे माना जाता है? गांधी जी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, बाल गंगाधर तिलक को। तो किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के लग रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेद्स का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटने के लिए किसने कहा था? राजा राम मोहन राय जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो किसने कहा था? बताइए आप लोग, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो जो भारत का बिस्मार्क है किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम कौन प्रसिद्ध है? पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भगत सिंह जी ने, लाला लाजपत राय, सरदार अजित सिंह, रणजीत सिंह। तो कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान।
अगला क्वेश्चन है, देश बंधु, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? सी.आर. दास, दीनबंधु मित्र, भगत सिंह, महात्मा गांधी। सी.आर. दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नीली सेनगुप्ता, विजयलक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नीली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस आंदोलन, महात्मा गांधी किस आंदोलन में भूख हड़ताल, जो भूख हड़ताल था पहली बार उपयोग किया था? किसमें किया था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन। तो किसमें शुरू किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में शुरू किया था भूख हड़ताल के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिन, इंडिया बिन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया बिन्स फ्रीडम के पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी ने हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो आपको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र उपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए आनंद मठ से क्या लिया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? तो जनगण मन भारत को 1950 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट था कब पारित हुआ था? 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। तो 19 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, रिपन। किसे माना जाता है? डलहौजी को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सॉरी, इनको नहीं, डलहौजी को नहीं माना जाता है। किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसे? कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही हो जाए। भारत में पहली रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? डलहौजी, रिपन, कैनिंग, कर्जन। तो डलहौजी ने बिछाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लिट्टन को, रिपन को, कर्जन को, मिंटो को। तो किससे कहा जाता है? रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता में, सूरत में, लखनऊ में, मद्रास में। तो सूरत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया था? तो किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1996, 1906, 1896, 1906 में, 1911 में, 1916 में। कहाँ पे? कलकत्ता में गाया गया था, लेकिन किस अधिवेशन में गाया था? बताइए आप सब। वंदे मातरम जो था
ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन चारों है, 1896 में, 1906 में, 1911 में, 1916 में। तो कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। तब इसके अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा आप। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल लीग किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। किसने? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता और लखनऊ पैक्ट था, कब हुआ था? 14 में हुआ था, 16 में हुआ था, 18 में हुआ था, 20 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो खिलाफत आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम अधिकारों की रक्षा? नहीं, ये नहीं था। तुर्की के खिलाफ के पद को बचाना, भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक रूप से संगठित करना, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ाना, तुर्की के खलीफा के पद को बचाना। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो कब फांसी दी गई थी? 1931 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती दल की गठन किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आएगा। लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, सरदार पटेल। तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? बेबल, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लिन लिथगो। कौन थे अंतिम वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? सी आर दास, सी एफ एड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी एफ एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। नाइट एंगल, नाइट एंगल ऑफ इंडिया के किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, एम एस सुब्बलक्ष्मी, नूरजहां। तो किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट को काले कानून के नाम से जाना जाता है? काले कानून के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? माल्ले मिंटो सुधार, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो रॉलेट एक्ट को काले कानून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, दांडी मार्च। कब ले लिया था? चौरा चौरी कांड में। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो जो था लौह पुरुष जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धरसाना नामक सत्याग्रह था, इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो राज करो की अपनी अपनाई थी नीति कर्जन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब लोगों को क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बताते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अगला क्वेश्चन है, केसरी और मराठा का अखबार किसने शुरू किया था? गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, केसरी और मराठा अखबार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष। तो किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था ये? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाएं किसने शुरू की थी? तो जो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाएं किसने शुरू की थी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर साहब ने। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुआ था। कौन किया था? लॉर्ड मियो के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो लगातार हो रही है। तो कब शुरू हुआ? 1881 में शुरू हुआ था। किसके समय? रिपन के समय। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पारित किया था? किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये रिपन के कार्यकाल से संबंधित है एल्बर्ट बिल विवाद। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जो क्रिप्स मिशन था भारत कब आया था? 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? ए ओ होम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के सब जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? पहला सफल सत्याग्रह कौन था? अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो था यह सफल सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली कई बार पूछा गया है, का संबंध किस आंदोलन से है? जो तीन कठिया प्रणाली थी ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन का उद्देश्य क्या था? जो साइमन कमीशन था उसका गठन का उद्देश्य क्या था? सम, भारत इसमें शिक्षा सुधार, संवैधानिक सुधारों पर विचार, आर्थिक सुधारों की जांच करना, भारतीय सेना में सुधार। तो संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। अगला क्वेश्चन, भारत की राजनीति कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 में स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन,
किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की थी? कब की थी? 1920 में की थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के महान अकाल के समय भारत का वायसराय कौन था? जब बंगाल में महान अकाल हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड लिथगो 1943 के अकाल के समय था। अगला क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल। तो किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था वो कालीकट कब पहुंचा था? 42 में, 58 में, 52 में, 10 में, 1510 में। कब पहुंचा था? 1458 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहले भारत आया था? तो कौन सा यूरोपीय देश सबसे पहले भारत आया था? डच आया था, पुर्तगाली आया था, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, नीनो दा कोहा। किसे माना जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, किस किस मुगल काल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी? किस मुगल बादशाह ने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो किसने दी थी? जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल त्रासदी किस शहर से संबंधित है? तो जो ब्लैक होल की घटना थी वो किस शहर से संबंधित है? कलकत्ता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराउद्दौला, अलीवर्दी खान। तो कौन था? सिराउद्दौला। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम। कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम सेकंड, आलमगीर सेकंड, फर्रुखसियर। कौन था? शाह आलम सेकंड था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी सही है, शुकर चकिया से। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज और हैदर अली, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और निजाम। तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था 1833 में बना था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया?
1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। तो किस अधिनियम के द्वारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? 1850, 1856, 1860, 1865। तो 1856 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत माल ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय दिल्ली का मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह सेकंड। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ए.ओ. हुम थे। कौन थे? ए.ओ. हुम थे। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? प्रमोद चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विद्रोह में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा स्पीड हम तेज कर रहे हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किस कारण हुआ था? तो जो 1907 का सूरत अधिवेशन था, किसके में हुआ था? नरम और गरम दल के बीच वैचारिक मतभेद के कारण। दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था जिसमें बंगाल विभाजन रद्द किया गया और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो कब हुआ था? 1911 में। अगला क्वेश्चन, माउंटिंग चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो 1919 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, अली बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन था? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना किसने निर्मम बर्बादी कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों किया गया था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या भारत के विभाजन की बात करता था, या आर्थिक शोषण को बढ़ावा देता था, या भारतीय और अधिकारों को देता था? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए किस गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? पहले में लिया था, या दूसरे में, या तीसरे में, या सभी तीनों में? तो पहले में तो नहीं लिया था, दूसरे में लिया था। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन हो जाए, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं, दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें के लिए पूना पैक्ट का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, 1937 में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस के नेता प्रांतों के पूर्ण बहुमत हासिल किया था। किसने हासिल किया था? 5। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा कब दिया था? 1938, 1939, 1940, 1942। कब दिया था? 1939।
त्रिपुरी संकट के बाद। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो जो भारतीय सेना का गठन था भारत में हुआ था, जर्मनी, जापान, सिंगापुर। कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर हुआ था। अगला क्वेश्चन, बेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो जो बेबल योजना थी वो 1945 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अगला था, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वतंत्र संग्राम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है बी.डी. सावरकर जी ने लिखा भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जिसके द्वारा भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था। तो कब किया गया था? 1857 के एक्ट से। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी, टीपू सुल्तान के मैसूर क्षेत्र में। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? जो मंगल पांडे थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था एकेश्वरवाद पे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्यार्थ पुस्तक नामक किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा। ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला क्वेश्चन है, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। तो किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा बाई फूले जी हैं। अगला, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण किससे संबंधित है? तो जो नील दर्पण था वो नील विद्रोह से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? जो ब्रिटिश भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो थी वो 1909 के अधिनियम से हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार, 1909 अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, भारत माता पेंटिंग किसने बनाई थी? जो भारत माता पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जो जनरल डायर था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कहने पे हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो सविनय अवज्ञा की आंदोलन की शुरुआत जो थी ये दांडी से शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो थी 1939 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो क्रिप्स मिशन जो था उसका नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून योजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय स्वतंत्रता समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली था। कौन? क्लीमेंट इटली था। अगला क्वेश्चन है, 1947 के बाद भारत का कौन सा हिस्सा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा? तो जो हिस्सा था वो था गोवा। गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा था। कब तक रहा था ये आप कमेंट करके बताएंगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? किसने शुरू किया था? जो भूदान आंदोलन था किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत के विलय से है? तो जो ऑपरेशन पोलो था वह हैदराबाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताएं। नील विद्रोह कब हुआ था? ये नील विद्रोह था कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो संथाल विद्रोह था इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो जो नेटिव एक्ट मैरिज था वो 1872 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मैडम एच पी ब्लेवात्स्की और कर्नल एच के ओलकोट। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन जो था सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो थी महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका कब शुरू की थी? तो हरिजन नामक जो पत्रिका थी वो 1933 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह जो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व था किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो थी बारदौली की महिलाओं ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो थी बारदौली की महिलाओं ने दिया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी और कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी ये कमेंट करके आप बताएंगे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। कौन है? चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1946 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्रता का समय था तो कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। यह क्वेश्चन पिछले भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है?
करो या मरो का आंदोलन करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, तिलक स्वराज फंड किस आंदोलन से दौरान बनाया गया था? जो तिलक स्वराज फंड है किस आंदोलन के दौरान बनाया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अनुशीलन समिति के किससे संबंधित थी? अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी। अल्बर्ट बिल का मुख्य प्रावधान क्या था? जो अल्बर्ट बिल था उसका मुख्य प्रावधान क्या था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों को मुकदमा की सुनवाई का अधिकार। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन को किसने पढ़ा? वल्लभाचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, लंदन में, ब्रिस्टल में, पेरिस में। तो राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु जो थी ब्रिस्टल में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 10 मई 1857, 20 जून 1857। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिंक को, चार्ल्स मेटाकाफ को, रिपेन को, लिटन को। चार्ल्स मेटाकाफ को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी ये कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, शोर, जॉन शोर और डलहौजी किसे माना जाता है जनक? रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो जो डलहौजी द्वारा था ये युद्ध, सहायक संधि, कुशासन, हड़प नीति किस आधार पर किया गया था? कुशासन नीति पर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका, अलीगढ़, कराची, लखनऊ। कहाँ हुआ था? ढाका में। अगला क्वेश्चन, कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? भारतीय मजदूर का विद्रोह, सिख प्रवासियों का एक जहाज, गदर पार्टी एक भूमिगत आंदोलन, जापान में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। तो सिख प्रवासियों का एक जहाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट का प्रमुख शिल्पकार कौन था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो था लखनऊ पैक्ट का प्रमुख शिल्पकार कौन था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। मोहम्मद अली जिन्ना भी भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन, किस रुआसराय के कार्यकाल में बंगाल का भयानक अकाल पड़ा था और फेमाइन कोड जारी किया गया था? किसके समय? लिटन के समय, रिपन के समय, डफरिन के समय, कर्जन के समय। किसके समय? लिटन के समय। 76 से 78 का काल 1876 से 1878 का अकाल था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? किससे पारित किए गए थे? किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929,
कराची अधिवेशन 1931, लखनऊ अधिवेशन 1936, हरिपुरा अधिवेशन 1938। किसमें? कराची अधिवेशन 1931 में प्रस्तावित किए गए थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों का क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोग बताइए 200 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आता था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सही सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए एग्जाम रैंकर्स एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। डेली यहाँ पे क्लास होता है, इम्पोर्टेंट। धन्यवाद।